अब कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तीन महाविस्फोट जिंदगी की पूरी व्यवस्था उखाड़ देंगे। विरोधियों की नींद उड़ना तय है। अब तुम्हारी राह रोकने के लिए कोई कितना भी बड़ा नाम, ताकत, चाल, प्रभाव या पुरानी पकड़ लेकर सामने खड़ा हो जाए, गारंटी है आने वाली इन तीन घटनाओं के सामने उसकी सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। भाग्य ने ऐसा खूंखार मोड़ लिया है कि जिन रास्तों पर तुम्हारे लिए संघर्षों के ताले लगाए गए थे, अब वहां केवल ताले नहीं खुलेंगे, पूरी की पूरी दीवारें धाराशायी होंगी। जो व्यवस्था तुम्हें एक सीमित घेरे में रखकर चलती थी, उसी व्यवस्था की नींव हिलने वाली है। यह तीन छोटी खुशियां नहीं है, तीन महाविस्फोट हैं। पहली घटना तुम्हारे हाथ की ताकत बदलेगी। दूसरी तुम्हारे घर की पूरी दिशा उखाड़कर नई व्यवस्था खड़ी करेगी। और तीसरी तुम्हारे नाम का ऐसा वजन बढ़ाएगी कि जिन लोगों ने कभी तुम्हें गिनती में नहीं रखा, वही तुम्हारी बढ़ती हुई पहुंच देखकर अंदर ही अंदर जलेंगे। अभी इन तीनों घटनाओं का पूरा खुलासा नहीं करूंगा, क्योंकि असली रहस्य इनके आने में नहीं, इनके एक दूसरे से जुड़ने में छुपा है। पहली नजर में तुम्हें लगेगा कि एक घटना काम से जुड़ी है, दूसरी घर से और तीसरी बाहर की दुनिया से। लेकिन जब तीसरा दरवाजा खुलेगा तब समझ आएगा कि घटनाएं अलग नहीं थी, पूरा खेल पहले से जुड़ा हुआ था। आने वाला परिवर्तन इतना प्रचंड होगा कि तुम्हें रोकने की कोशिश करने वाले खुद इसकी रफ्तार देखकर हक्के बक्के रह जाएंगे। जिस व्यवस्था में तुम्हें अनुमति मांगनी पड़ती थी, बहुत जल्द उसी व्यवस्था में दूसरे लोग तुम्हारे निर्णय का इंतजार करेंगे। जिस जगह तुम्हें अपनी बात मनवाने के लिए 10 बार समझाना पड़ता था, वहीं एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे एक फैसले पर कई लोगों की अगली चाल तय होगी। पहली महाघटना तुम्हारे काम, व्यवसाय और अधिकार के क्षेत्र में फटेगी। यहाँ साधारण पद बढ़ने, तनख्वाह में थोड़ा इजाफा होने या किसी छोटी सफलता की बात नहीं है। खेल इससे कई गुना बड़ा रहेगा। ऐसी परिस्थिति बनेगी जिसमें किसी महत्वपूर्ण व्यवस्था, टीम, शाखा, बड़े प्रोजेक्ट, फैसले, जिम्मेदारी या संचालन की कमान अब तक तुम्हारी समस्या क्षमता की नहीं थी। असली समस्या यह रही कि तुम्हारे ऊपर ऐसी दीवार खड़ी थी जिसके कारण तुम्हारे अच्छे निर्णय भी बीच में काट दिए जाते थे। तुम्हारा सुझाव किसी और के नाम से आगे बढ़ जाता था। तुम्हारी मेहनत का इस्तेमाल होता था, लेकिन निर्णय का अधिकार तुम्हारे हाथ में नहीं आता था। अब यही समीकरण पलटेगा। गारंटी है, जिस व्यक्ति की व्यवस्था के कारण तुम्हारे निर्णय बार बार रोके जाते थे, उसका प्रभाव कमजोर पड़ना शुरू होगा। जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति तुम्हारी आंखों के सामने हार कर बैठ जाए। उसकी असली हार यह होगी कि उसके बिना भी फैसले होने लगेंगे। तुम्हारी बात अब केवल सुनी नहीं जाएंगी, उस पर कार्रवाई भी होगी। जिन बैठकों में तुम केवल जानकारी देने वाले थे, वहां तुम दिशा तय करने वालों में दिखाई दोगे। जिन लोगों को लगता था कि तुम केवल काम संभाल सकते हो, निर्णय नहीं, उनके सामने पहली बार तुम्हारी असली क्षमता खुलेगी। कोई ऐसा काम तुम्हारे हाथ आएगा जिसमें गलती की गुंजाइश कम होगी, दबाव ज्यादा होगा और नजरें कई होंगी, लेकिन यही परिस्थिति तुम्हारे भीतर की नेतृत्व शक्ति को बाहर निकाल कर रख देगी। व्यवसाय करने वालों के लिए भी केवल ग्राहक बढ़ने की बात नहीं है। यह ऐसा गठजोड़, बड़ा ग्राहक समूह, नई श्रेणी, मजबूत साझेदारी या बाजार से जुड़ा अवसर आएगा जो काम का स्तर ही बदल देगा। जिस जगह पहले तुम ऑर्डर ढूंढते थे, वहां लोग तुम्हारी क्षमता देखकर खुद जुड़ना चाहेंगे। तुम्हारा काम केवल ज्यादा नहीं होगा, उसका दायरा बदलेगा। तुम्हारे नाम से भरोसा जुड़ने लगेगा और यही बदलाव आगे चलकर तुम्हारी पकड़ को इतना मजबूत करेगा कि पुरानी प्रतिस्पर्धी हिसाब लगाने लगेंगे कि यह अचानक इतना आगे कैसे निकल गया। तुम नौकरी करते हो तो कुर्सी की ताकत बदलेगी, व्यापार करते हो तो बाजार में तुम्हारी पकड़ बदलेगी। लेकिन दोनों हालात में आदेश देने वाला व्यक्ति अब फैसला करने वालों में दिखाई देगा। लेकिन पहली घटना जितनी बड़ी है, दूसरी उससे भी ज्यादा निजी और विस्फोटक होगी, क्योंकि वहां फटेगी जहां वर्षों से तुम समझौते करते आए हो। घर के भीतर काफी समय से ऐसी व्यवस्था चली आ रही थी जिसमें स्थान, जिम्मेदारी, स्वतंत्रता और फैसलों को लेकर तुम्हें अपने हिसाब से जीने की पूरी जगह नहीं मिल रही थी। हर बड़े कदम से पहले
किसी की सहमति, किसी की नाराजगी, किसी की जिम्मेदारी, किसी की जरूरत या परिवार की पुरानी व्यवस्था सामने खड़ी हो जाती थी। कई बार तुमने अपनी योजना इसलिए रोकी क्योंकि घर में कोई दूसरा मामला पहले संभालना जरूरी था। कई बार तुम्हें ऐसा महसूस हुआ होगा कि तुम अपनी जिंदगी बाद में जी रहे हो और बाकी लोगों की व्यवस्था पहले संभाल रहे हो। अब घर में ऐसा बड़ा निर्णय होगा जिसमें रहने का तरीका, जिम्मेदारियों का बंटवारा और तुम्हारी निजी स्वतंत्रता एक साथ बदल जाएंगी। किसी बड़े पारिवारिक बोझ का स्थायी समाधान निकलेगा, अलग मजबूत आधार बनेगा, नए स्थान पर जाने की व्यवस्था बनेगी, किसी लंबे समय से उलझी जिम्मेदारी का स्पष्ट विभाजन होगा, या घर की कमान ऐसी तरह से बटेगी कि तुम्हें पहली बार सांस लेने की जगह मिलेगी। यहाँ सबसे बड़ा परिवर्तन ईंट पत्थर का नहीं, नियंत्रण का होगा। जिस घर में तुम्हें हर बड़े कदम से पहले चार लोगों को मुंह देखना पड़ता था, वहीं अब तुम्हारी जिंदगी से जुड़े फैसले तुम्हारी बात अंतिम मानी जाएगी। यह दबाव एक झटके में नहीं मिटेगा, बल्कि जड़ से उखड़ेगा। पहले एक जिम्मेदारी की सीमा तय होगी, फिर उसी सदस्य की भूमिका बदलेगी। उसके बाद तुम्हारे ऊपर का अनावश्यक बोझ हल्का होगा। धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे जीवन का बड़ा हिस्सा ऐसी जिम्मेदारियों में फंसा था जिनकी कोई सीमा तय नहीं थी। गारंटी है, दूसरी घटना के बाद तुम्हें पहली बार भीतर से यह महसूस होगा कि तुम केवल दूसरों की व्यवस्था संभालने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम्हारे पास अपनी जिंदगी, अपने निर्णय, अपने आराम और अपनी दिशा का भी अधिकार है। घर मन की शांति बढ़ेगी, निजी स्वतंत्रता लौटेगी और घर का माहौल भी पहले से ज्यादा दबावपूर्ण नहीं रहेगा। अब और जब पहली घटना से ताकत और दूसरी से स्वतंत्रता मिलेगी, तब तीसरी महाघटना अपना असली रूप दिखाएगी। यह तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा, प्रभाव और पहचान के क्षेत्र में होगी। इसे साधारण तारीफ, सम्मान पत्र या किसी वाहवाही मत समझना। तुम्हारा नाम ऐसे लोगों, बड़े समूहों, प्रभावशाली संपर्कों या निर्णयकारी दायरों तक पहुंचेगा जहां पहले तुम्हारी सीधी पहुंच नहीं थी। किसी क्षमता, नेतृत्व, काम, निर्णय या मजबूत भूमिका के कारण लोग तुमसे स्वयं जुड़ना चाहेंगे। तुम्हारी बात का असर केवल घर या काम की जगह तक नहीं होगा, तुम्हारी पहचान एक बड़े दायरे में फैलना शुरू होगी। तुम्हारे नाम के आगे कोई उपाधि लगे या न लगे, लेकिन तुम्हारे नाम का वजन बदल जाएगा। कोई सार्वजनिक मंच, सामाजिक समूह, समुदाय, बड़ा नेटवर्क, नेतृत्वकारी जिम्मेदारी या प्रभावशाली संपर्क तुम्हें ऐसी जगह खड़ा करेगा जहां तुम्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं रहेगा। जिन लोगों ने पहले तुम्हें तक एक सीमित दायरे का व्यक्ति समझा था, वही देखेंगे कि तुम्हारी पहुंच उस घेरे से 10 गुना बाहर निकल चुकी है। पहले जिन लोगों तक पहुंचने के लिए तुम किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ती थी, अब वहां तुम्हारा सीधा संवाद बनेगा। कुछ लोग तुम्हारे साथ खड़े होकर अपना महत्व बढ़ाना चाहेंगे, कुछ लोग पुराने परिचय का हवाला देकर नजदीक आने की कोशिश करेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें तुम्हारी बढ़ती पहचान बिल्कुल हजम नहीं होगी। अब इन तीनों घटनाओं का विस्फोटक कनेक्शन समझो। पहली घटना तुम्हें शक्ति देगी, दूसरी तुम्हें स्वतंत्रता देगी, तीसरी तुम्हें प्रभाव देगी। शक्ति मिलने के बाद तुम घर के उन फैसलों पर खड़े हो पाओगे जिन्हें पहले केवल सोचकर छोड़ देते थे। घरेलू बंधन हल्का होने के बाद तुम्हारी ऊर्जा बाहर की दुनिया में लगेगी। जब दिमाग लगातार घर की जिम्मेदारियों में नहीं फंसा रहेगा, तब वही क्षमता तुम्हें बड़े लोगों, बड़े दायरों तक पहुंचाएगी। पहले तुम्हारे पास क्षमता थी लेकिन जगह नहीं थी, फिर तुम्हें जगह मिली, उसके बाद घरेलू जंजीरें टूटेंगी और आखिर में दुनिया तुम्हारा बढ़ा हुआ दायरा, प्रभाव देखेगी। यहाँ से 3 तरह के लोगों की बेचैनी शुरू होगी। पहला वर्ग उन लोगों का होगा जिन्होंने तुम्हारे फैसलों को हमेशा छोटा समझा। उन्हें लगता था कि अंतिम निर्णय करने की क्षमता तुम में नहीं है। दूसरा वर्ग उन लोगों का होगा जो तुम्हारी सीमित स्वतंत्रता से फायदा उठाते थे। उन्हें पता था कि तुम कई जिम्मेदारियों में फंसे हो, इसलिए अपनी दिशा बदलने की स्थिति में नहीं हो। तीसरा वर्ग उन लोगों का होगा जिन्हें तुम्हें छोटे घेरे में देखकर सुरक्षा मिलती थी। उन्हें भरोसा था कि तुम्हारी पहुंच कभी उनके प्रभाव से बड़ी नहीं होगी। इन लोगों की सबसे बड़ी हार उनकी आर्थिक नुकसान नहीं होगा।
असली हार यह होगी कि तुम्हें नियंत्रित करने की उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। तुम्हें गिराने के लिए खोदा गया गड्ढा खाली रह जाएगा। तुम्हारे क्योंकि जब तक उन्हें समझ आएगा कि तुमने रास्ता क्यों बदला, तुम्हारी दिशा ही बदल चुकी होगी। कुछ चेहरे सामने मुस्कुराएंगे, लेकिन भीतर उनकी बेचैनी बढ़ेगी। वे तुम्हारे नए फैसलों का कारण खोजेंगे, तुम्हारी बढ़ती पहुंच पर नजर रखेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर तुम्हारे अंदर यह अचानक इतनी ताकत आई कहां से। लेकिन इन महाघटनाओं के बीच सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। पहली घटना आते ही घमंड में पुराने संबंध खराब मत करना। अधिकार मिलने के बाद हर बात में अपनी ताकत दिखाना तुम्हारे लिए नुकसान का कारण बनेगा। बड़ी जिम्मेदारी मिलते ही हर चीज अकेले संभालने की जिद मत करना, क्योंकि नेतृत्व का अर्थ सब कुछ खुद करना नहीं, सही व्यक्ति से सही काम करवाना है। घर की व्यवस्था बदलते समय गुस्से में अंतिम निर्णय मत लेना। स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन अनावश्यक टकराव खड़ा करके परिवार को युद्ध भूमि बनाना समझदारी नहीं होगी। बढ़ती पहचान के बीच हर नए व्यक्ति को अपना राजदार मत बनाना। जो लोग अचानक बहुत ज्यादा नजदीक आए, उन्हें समय देकर समझाना। अपनी अगली योजना समय से पहले खोल देना तुम्हारी सबसे महंगी गलती बन सकती है। सफलता की रफ्तार बढ़ेगी तो दिखावे का लालच भी बढ़ सकता है, लेकिन यह साबित करने के लिए कि अब तुम्हारे दिन बदल गए हैं। अनावश्यक खर्च मत करना। जिस समय तुम्हारा प्रभाव बढ़ रहा होगा, उसी समय तुम्हें अपनी नींद, भोजन और दिनचर्या बचानी होगी। शरीर थक गया और दिमाग अव्यवस्थित हो गया तो बड़ी उपलब्धि भी बोझ बन सकती है। शुक्रवार की सुबह स्नान के बाद माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाना। अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद महिला को सफेद मिठाई, चावल या कोई उपयोगी वस्तु देना। लगातार 11 शुक्रवार तक घर में कटु भाषा और बेवजह के विवाद से बचने का संकल्प लेना। किसी महत्वपूर्ण काम के लिए निकलते समय मन ही मन ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलना। और सबसे बड़ा व्यवहारिक उपाय याद रखना, जिस जिम्मेदारी का तुम्हारे जीवन में कोई वास्तविक संबंध नहीं है, केवल अपराध बोध में उसे अपने सिर पर मत उठाना। दूसरों का बोझ उठाते उठाते अपनी दिशा खो देना त्याग नहीं, स्वयं के साथ अन्याय है। अब अंतिम बात कान खोलकर सुन लो। ये 3 घटनाएं केवल तुम्हें खुशी देने नहीं आ रही, वे तुम्हारी पुरानी सीमाओं को अंतिम संस्कार करने आ रही है। एक घटना तुम्हारे हाथ में ताकत रखेगी, दूसरे तुम्हारे पैरों की बेड़ियां काटेंगी, तीसरी तुम्हारे नाम को ऐसी जगह पहुंचाएगी जहां तुम्हें देखकर कई लोगों की नींद उड़ने वाली है। आज तक तुम्हें रोकने के लिए लोग परिस्थिति, जिम्मेदारी, प्रभाव और पुराने नियमों का सहारा ले रहे, लेकिन अब वक्त ऐसे पलटने वाला है कि रोकने वाले हजार होंगे और रोक एक भी नहीं पाएगा। गारंटी है जब इन 3 बदलावों की तस्वीर पूरी होगी, तब तुम खुद पीछे मुड़ कर देखोगे और समझोगे कि तुम्हारी जिंदगी बदलने की शुरुआत किसी साधारण खुशखबरी से नहीं, पूरी व्यवस्था के टूटने से हुई थी। अगर आपको पूरा विश्वास है कि अब आपकी जिंदगी की रफ्तार किसी के रोके नहीं रुकेगी, तो वीडियो को अभी एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और ऐसे ही प्रचंड भविष्यवाणी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।